बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामून रशीद का दिल था कि मैं इमाम रज़ा को अपना वली अहद बनाना है। उसने इमाम रज़ा को खुरासान बुलाया अपना वली अहद बनाने के लिए। इमाम एक जगह है जिसका नाम है नीशापुर, जिनने ज़ियारत की होगी उन्हें पता होगा। वहाँ पे लाखों लोग कागज़ कलम लेके इमाम का इंतज़ार कर रहे थे। जब वहाँ से इमाम गुजर, लोग गए थे इमाम आप कुछ बोले हम लिखें, आप कुछ फर्जंद रसूल आप कुछ बोले हम लिखें। इमाम ने पीछे न मुड़ के बताया ज़माने को कि मेरा नाना एक कागज़ कलम मांग रहा था, अगर वो दे देते तो आज लाखों मेरे पीछे न भाग रहे होते। वो कहते रहे ए फर्जंद रसूल आप कुछ बोलें, ए फर्जंद रसूल आप कुछ बोलें। थोड़ा सा आगे जाके इमाम अपनी सवारी से उतरे, इमाम ने नकाब उतारा, इमाम ने फरमाया सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इमाम ने फरमाया घर नहीं ला इलाहा एक किला है। इमाम वापस सवारी पे चढ़ गए। वापस थोड़ा सा आगे गए तो लोगों ने कहा इमाम और बताएं। इमाम वापस सवारी से उतरे। इमाम ने फरमाया इस किले में जाने के लिए तुम लोगों को कुछ शर्तें हैं। लोगों के ऊपर पसीना आ गया कि इमाम फरमाएंगे रोज़ा शर्त है, इमाम फरमाएंगे इबादत शर्त है, इमाम फरमाएंगे नमाज़ें शर्त है। उन्होंने कहा इमाम बताते जाएं शर्त क्या है, एक शर्त तो बता दें। इमाम ने सीने पे हाथ रखा। इमाम ने फरमाया उन शर्तों में से एक शर्त मैं रज़ा हूँ। इमाम ने फरमाया उन शर्तों में से एक शर्त मैं रज़ा हूँ। इमाम ने फरमाया हमारे बगैर तुम लोगों को अल्लाह नहीं मिलेगा, हमारे बगैर तुम लोगों को अल्लाह नहीं मिलेगा। इमाम ने फरमाया अली वलीउल्लाह के बगैर ला इलाहा नहीं मिलेगा। इमाम पहुंचे खुरासान। इमाम को मामून रशीद ने तख्त दिया। कुछ दिन बीते, मामून रशीद के दरबार में कुछ लोग आए। उन्होंने कहा मामून गर्मी बहुत है हमें बारिश दो, गर्मी बहुत है हमें बारिश दो, बारिश क्यों नहीं हो रही। मामून ने कहा मैं कैसे बारिश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा तुम खलीफा हो, हमें तो लगा कि खलीफा अल्लाह से बात कर सकता है, तो तुम अल्लाह को कहो कि हमें बारिश दे। मामून ने कहा मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं उड़ाना चाहता। लोगों ने कहा फिर तुम खलीफा किस चीज़ के हो। मामून ने कहा कि वैसे भी मेरे कहने पे वो अल्लाह अपना इरादा नहीं बदलेगा, अल्लाह का इरादा बदलना है तो रज़ा को कहो। लोगों ने कहा फिर कहो इमाम रज़ा को। मामून ने इमाम रज़ा को कहा रज़ा इन लोगों को बारिश चाहिए। इमाम ने फरमाया मिल जाएगी। मामून ने कहा कोई बादल भी नहीं है, बारिश का नामो निशान नहीं है, आप कहते हैं मिल जाएगी, कैसे मिलेगी। इमाम ने फरमाया जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। 3 दफ़ा इमाम ने कहा जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। ये कहना था। मामून ने कहा कि फिर करें बारिश। इमाम ने फरमाया कि नहीं अभी कैसे, सुबह तुम मैदान सजाओ मैं बारिश करूँगा। अब इमाम ने तब बारिश क्यों ना की। इमाम तो कभी भी बारिश कर सकते थे। इमाम ने इसलिए नहीं की कि हर ज़माने का इमाम अपना गदीर बिछाता है, हर ज़माने का इमाम अपनी इमामत लोगों को दिखाता है। सुबह मैदान सजा, लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्या कहने मेरे इमाम के उस वक्त के मुसलमानों को 2 सवाब दे दिए। एक इमाम की ज़ियारत करने लगे थे और एक इमाम का इंतज़ार कर रहे थे। इमाम आ रहे थे मैदान में, अबू तालिब की चादर सर पे ओढ़ कर, रसूल का इमामा पहनकर, हाथों में जुल्फ़कार हैदरी को लेकर, हसन का हुस्न चेहरे पे समाकर, हुसैन की करीमी आंखों पे समाकर, सजाद के सजदे का निशान माथे पे लेकर, बाकिर का इल्म सीने पे छुपाकर, सादिक की सदाकत ज़बान पे लेकर, काज़िम की अतात हाथों में लेकर इमाम चल रहे थे। दुनिया का देवर बदल रहे थे। इमाम चल रहे थे, ऊपर अल्लाह की आवाज़ आ रही थी तू जो चाहता है तू कर सकता है, तू जो चाहता है तू कर सकता है। इमाम पहुँचे, मैदान सजा हुआ था। इमाम गए तो मैदान में तो इमाम ने हाथ ऊपर किए। इमाम ने फरमाया या अल्लाह तुझे मेरी इमामत की कसम है तू बारिश कर। इतनी बारिश आई कि पूरा खुरासान
मामून के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मामून को शर्मिंदगी हुई, मामून को गुस्सा आया। मामून ने इमाम को अपने दरबार में बुलाया। इमाम का कदम दरबार के अंदर आना था। मामून ने कहा, रोक ए फर्जंद रसूल, आपने तो कहा था जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपने तो अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ तो ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब आपने बारिश नहीं की, इसका मतलब अल्लाह ने की है। इमाम के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। इमाम ने दीवार पे लगी हुई शेर की तस्वीर की तरफ देखा, शेर बाहर निकल आया। मामून ने कहा, ये क्या किया है फर्जंद रसूल? इमाम ने फरमाया, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। इमाम ने शेर की तरफ देखा। इमाम ने फरमाया, मैं तो बस तुम्हारी तरफ देखा था, मैं तुम्हें बाहर निकलने का नहीं कहा था, तुम निकले क्यों? शेर ने कहा, इमाम आपने मेरी तरफ देखा, मामून सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मैंने निकल के दिखा दिया, ऐसे हो सकता है। इतना रईस इमाम गरीबुल गुरबा कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने ज़ियारत की होगी उन्हें पता होगा कि इमाम हुसैन के हरम में करीमी महसूस होती है, इमाम मौला अब्बास के हरम में जलालत महसूस होती है, इमाम अली के हरम में रूब महसूस होता है, इमाम रज़ा के हरम में अमीरी महसूस होती है। जब इमाम रज़ा के हरम को दूर से देखते हो तब दिखता है कि सोने का हरम है, चांदी की सीढ़ियाँ हैं, ईरानी कलीनें, खादमैन की लाइनें। बंदे को खुशी होती है कि ये है मेरा इमाम। अंदर जाते हो, जरी को देखते हो, सोने की जरी, सोने के दरवाजे, खादमैन की लाइनें, खुशी होती है। लेकिन जब किताब ज़ियारत की किताब खोलते हो तब दुख होता है। जब पढ़ते हो अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। इमाम को बड़ा प्यार था अपने दादे हुसैन की मजलिस से। जब यहाँ पे जहाँ पे सब बैठे हो, जैसे मजलिस पे बैठे हो, जब इमाम किसी मजलिस पे बैठने लगते थे, बैठने वाली जगह को पहले वो चूमते थे, फिर उठने से पहले इमाम चूमते थे जगह को। एक सहाबी ने एक दिन पूछा, इमाम आप इस जगह को क्यों चूमते हैं मजलिस वाली? इमाम ने फरमाया, तुम्हें मैं बताऊं कि ये कौन सी जगह है? तुम लोगों को मैंने बता दिया कि इस जगह ये कौन सी जगह है, तो फिर तुम लोग कभी अपने घरों नहीं जाओगे। उसने कहा कि क्या, कौन सी जगह है इमाम? इमाम ने फरमाया, ये वो जगह है जहाँ पे फरिश्ते अपने परों को मस करते हैं। इमाम ने फरमाया, जब कोई मजलिस हो रही होती है, फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह हमारे पर ले ले, हमें उस मजलिस में थोड़ी देर के लिए जाने दे। एक दिन इमाम ने मजलिस कराई। इमाम ने देबल से मरसिया पढ़ाते थे। इमाम ने देबल को कहा, देबल कोई नया मरसिया है? देबल ने कहा, हाँ इमाम नया मरसिया है। इमाम ने फरमाया, वो पढ़ना, मुझे आज मेरे दादे हुसैन को रोना है। देबल पढ़ने लगा खड़े होके। इमाम ने फरमाया, तुम मिंबर पे पढ़ो, इधर किधर पढ़ रहे हो? देबल ने कहा कि इमाम फिर आप किधर बैठेंगे? इमाम ने फरमाया, मैं ज़मीन पे बैठूंगा। देबल ने कहा, मेरी जुर्रत कैसे होगी ऐसे कि मैं मिंबर पे बैठूं, आप ज़मीन पे बैठे? इमाम ने फरमाया, आज तुम ज़ाकिर हुसैन बन के मिंबर पे बैठो, मैं अज़ादार हुसैन बन के ज़मीन पे बैठूंगा। देबल ने पढ़ा, देबल पढ़ता गया। ये वो मरसिया था जो आज तक ईरान और इराक में बहुत मशहूर है और बहुत लोग पढ़ते हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने इसका तर्जुमा किया था उर्दू में। देबल पढ़ता गया। फिर देबल आया सलाम पे। देबल ने कहा, या मेरी बीबी, आपके उस बेटे हुसैन को सलाम हो, आपके उस बेटे हसन को सलाम हो, आपके उस बेटे सजाद को सलाम हो, आपके बेटे बाकिर को सलाम हो, आपके बेटे कासिम को सलाम हो, आपके बेटे जाफर सादिक को सलाम हो। सलाम करता गया। जब उसने इमाम मूसा कासिम की शहादत पढ़ी, उसके बाद वो उतरा तो इमाम ने कुछ लिख रहे थे। इमाम ने लिख के देबल को कहा कि देबल ये भी पढ़ो। देबल वापस मिंबर पे चढ़ा। देबल ने पढ़ने लगा। देबल ने पढ़ा, और या मेरी बीबी, आपके उस बेटे को सलाम हो जो तूस में दफन होने वाला है। वहाँ से काले बुर्के वाली बीबी उठी। उनने फरमाया कि देबल तुम ये तुम मरसिया फिर न पढ़ना
जब भी तुम रज़ा की शहादत पढ़ते हो तब रज़ा की एक बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। इमाम रज़ा अपनी बहनों के पास गए, इमाम ने फरमाया, ओ मेरी बहनों, तुम लोग मेरी शहादत का मसहब सुनते हुए बेहोश हो जाती हो। मैं सोचता हूँ उनका क्या हुआ होगा जो भाई से 70 कदम दूर पे कहती रही होंगी, ना शहीद करो, ना शहीद करो। आ गया वो दिन, इमाम ने अपने एक सहाबी वसल्लत को कहा कि तुम मेरे साथ दरबार तक जाओ। इमाम ने फरमाया कि मुझे लगता है मुझे जहर मिलने वाली है। तो इमाम ने उसे कहा कि तुम दरवाजे पे खड़े हो, अगर मेरा इमामा जब मैं वापस आऊँ अगर मेरा इमामा चादर बन के मेरे सर पे खड़ा हो तो इसका मतलब है मुझे जहर मिल गई है। उसने कहा इमाम आप ना जाएं, आपकी बेटियाँ परदेश में हैं। इमाम ने फरमाया मुझे जाना पड़ेगा। इमाम अंदर गए, वो दुआ मांगने लगा। उसने कहा या फातिमा ज़हरा अपने बेटे को ठीक से वापस ले आए। इमाम बाहर निकले तो देवबल ने कहा उसने कहा कि मैं मुंह का मातम कर रहा था। उसने कहा कि मैं मुंह का मातम कर रहा था क्योंकि जब इमाम बाहर निकले तब उनके सर पे इमामा चादर बन के खड़ा था। उसने कहा कि मैंने देखा कि इमाम जहाँ पे भी चल रहे थे ज़मीन पे खून गिर रहा था उनके पैरों से। उसने कहा कि मैंने लोगों को देखा जो जहर लेके भी फिर भी बच जाते हैं, लेकिन इमाम की जहर इतनी शदीद थी कि उस जहर की वजह से इमाम के पैर फट गए। जहाँ पे भी इमाम चलते थे वहाँ पे खून नीचे ज़मीन पे आ जाता था। वो रोने लग गया। इमाम उसके पास गए, इमाम ने निकाब उतारा। इमाम ने फरमाया तुम मेरे पैरों पे रो रहे हो, मेरी आंखों को देखो, मेरी आंखों से खून गिर रहा है। इमाम ने फरमाया मेरी आंखों को देखो, मेरी आंखों से खून गिर रहा है। वो इमाम को बिस्तर पे ले गया, उसने इमाम को बिस्तर पे बिठाया। इमाम ने फरमाया हमसरा को बुलाओ। इमाम के ये दो बहुत प्यारे सहाबी थे, मुसल्लत और हमसरा। अब इमाम ने कहा कि उसको बुलाओ। तब वो बाहर जब गया तब वहाँ पे शदीद आंधी थी, क्योंकि जब कोई मासूम शहीद होता है तब बहुत बड़ा तूफान आता है। वो कहते हैं बाजार के बीच में बहुत बड़ी आंधी और बारिश थी। वो कहते हैं मैं हमसरा के घर के दरवाजे पे गया तो अंदर देखा कि उसने मुसल्ला बिछाया हुआ था। मैंने पूछा कि तुम नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बहुत शदीद आंधी है, मुझे डर है कि किसी मजलूम का घर ना उजड़ गया हो। मुसल्लत ने कहा कि किसी मजलूम का नहीं, तेरे इमाम शहीद हो रहे हैं। हमसरा उसके साथ गया। वो कहता है कि कभी मुसल्लत कहते हैं कभी हमसरा मुझे पकड़े, कभी मैं उसे पकड़ूं। हम बाजार के अंदर से इमाम के घर तक गए। वो कहते हैं इमाम के घर पे गए तो बिस्तर पे मैंने देखा कि मैंने तो बिस्तर पे इमाम को बिठाया था, इमाम बिस्तर पे नहीं है। उसने नीचे देखा तो जैसे मरी हुई मछली तड़प रही होती है, इमाम जमीन पे तड़प रहे थे। उनने कहा इमाम क्या हुआ? इमाम ने फरमाया मुसल्लत अल्लाह हाफिज, देवबल अल्लाह हाफिज। इमाम ने फरमाया मेरी उस बहन का क्या होगा जो अभी